कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुकती तेरी इतनी औकात नहीं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों और वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज इंदौर में आप सभी का स्वागत है। तो जिन लोगों का 29 तारीख से फिजिकल चालू होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के दिल में और आपके मन में अब चल रहा होगा कि क्या करूं, कैसे करूं, और एक्सरसाइज करूं, ओवर एक्सरसाइज करूं, ओवर दौड़ूं। अब ये सब कुछ नहीं करना है। अपनी बॉडी को धीरे धीरे अपना जो एक्सरसाइज है उस शेड्यूल को धीरे धीरे कम करना है। और जैसे 29 को है तो आप 25 को फिनिश कर सकते हैं, 26 और 27 को आराम कीजिए और 27 को शाम को निकल जाइए आराम से और अपने जो गंतव्य स्थान है जहाँ आपका ग्राउंड है वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले कि अपने दिमाग में चलता है कि उस दिन सभी को डर लगता है भाई। जिसका टाइमिंग अच्छा आता है उसको भी डर लगता है और जिसका टाइमिंग बेकार आता है उसको तो डर लगता ही है। तो आपने को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप क्योंकि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आपका जो फिजिकल बन रहा है उसको बिगाड़ना नहीं है। जितना बन रहा है यहाँ पर कोशिश करें उससे अच्छा बने। अगर आप मेंटली प्रेशर करोगे ना खुद पर तो वहाँ पर आपका फिजिकल परमानेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेंटली प्रेशर बहुत तगड़ा रहता है। क्योंकि 400 मीटर आप दौड़ने के बाद आपका दिमाग बोल देता है कि अब नहीं दौड़ना है, बहुत स्लो दौड़ लो, रनिंग पूरी करो। तो भाई इसकी नहीं सुनना है, लास्ट बार दौड़ना है आपको। लास्ट बार तो 800 मीटर दौड़ना है और ऐसे दौड़ना है कि ये खत्म है, इसके बाद ना मुझे दौड़ना पड़े दोबारा। क्योंकि अगर आज नहीं दौड़ोगे ना तो अगला पुलिस का फिजिकल दोगे, अगला पेपर दोगे, उसके बाद फिर आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा दौड़ो कि इस तैयारी को या इस रनिंग को डबल से ना दौड़ना पड़े, है ना। ऐसा दौड़ो कि इस दौड़ को लास्ट दौड़ बना दो, क्योंकि अगर आज नहीं दौड़ पाए तो आपको फिर से 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी और 1 साल दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि थोड़ा बहुत खाते पीते रहना, टाइम से 20 मिनट पहले पहुंच जाना और अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंक रखना और नेगेटिव को डालने से मना कर देना। नेगेटिव लोगों के पास मत बैठना, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाना। 2 दिन आराम करना, चिल करना, घूमना नहीं है, बस घर पे आराम करना। अपनी जो एक्सरसाइज है नॉर्मल कर लो, अगर घर पे कर सकते हो तो बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको जब ग्राउंड पे जाओ तो अपने अंदर की आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और अपना आय, जाति, मूल निवासी और अपना रोजगार पंजीयन जो जीवित है, बस इतने ले जाइए और फोटो ले जाइए 4। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए और अपना एक एडमिट कार्ड, ठीक है। और सबसे पहले वहाँ जाएँ और अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, बहुत आराम से अपनी बॉडी को रखना है, रिलैक्स बॉडी रखना है। इधर उधर ज़्यादा दौड़ना नहीं है, गाड़ी से जाना है, जाना आराम से गाड़ी से पहुंच जाना। अंदर एंट्री करना, ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी से फालतू बात नहीं करनी, किसका टाइमिंग क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ किसी से नहीं पूछना है। सिर्फ अपने को अपना ध्यान रखना है कि अपने को दौड़ना कैसे है और अपनी रनिंग करनी है अपने को, क्योंकि अपन दौड़ रहे हैं। अपने बहुत सारी टाइमिंग भी दी है, अच्छा टाइमिंग आया, बेकार टाइम आया, 2:30 आया, 2:40 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पॉजिटिव सेंस रखना था कि भाई मैं 1 साल से दौड़ रहा हूँ, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये है कि मैं 2:40, 2:30 नहीं तो 20 मार के आऊँगा, तो 20 से वो तो डाउन मार के आऊँगा, लेकिन इससे ऊपर मेरी रनिंग नहीं जाएगी। और दौड़ने से सबसे पहले क्या है कि आपको 800 मीटर का ट्रैक अपने दिमाग में वहाँ रखना है कि भाई 800 मीटर रोज़ दौड़ता हूँ, आज भी दौड़ लूँगा, इससे नहीं घबराना है, ठीक है। और हो सके तो पहला राउंड एक 10 के अंदर आ जाना चाहिए, हो सके तो। आपकी जो आप जिस तरीके से आप दौड़ो उससे दौड़ो। अगर वहाँ जितना तेज़ दौड़ोगे ना, क्योंकि लास्ट राउंड में तो सभी थक जाते हैं, ठीक है। तो पहला राउंड जितना जल्दी हो सके उसको कवर करो। दूसरे राउंड में थोड़ा सा ब्रेक लेके 100-200 मीटर का और फिर लास्ट 300 मीटर खींच दो, तो आपका टाइमिंग वैसे ठीक हो जाएगा। दूसरे बात लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप में ट्राई करो कि आपका जो पहला जंप है वो बिल्कुल फाउल ना हो, परफेक्ट हो, और 2 वाले में अपना पूरा पावर लगाना है। शॉर्टपुट में भी क्या है कि जो पहला आपका थ्रो है वो बेस्ट होना चाहिए और बिना फाउल का होना चाहिए। अगर आपका पहला ही फाउल हो गया ना तो आपका मेंटली प्रेशर इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप उसमें जो दूसरे में दिक्कत आएगी ना, तो पहला फिक्स फेंकना और अच्छा फेंकना है। और भगवान करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेहनत करने वाला बंदा अपनी किस्मत से नहीं डरता, मेहनत करने वाला बंदा अपनी किस्मत से नहीं डरता, क्योंकि उसकी जो मेहनत है किस्मत को बदल देती है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, छोटा मोटा तरीका नहीं, सभी नहीं दौड़ पाते, है ना। तो सबसे पहले ग्राउंड पे टाइम से पहुँचे और अपना टाइमिंग दे, रनिंग करे, घर वालों से बात करें और बिल्कुल शांति से दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइमिंग अच्छा आने वाला है, बेस्ट आने वाला है और बेस्ट ऑफ लक सभी को। और अब मुझे बताइए कि आपका फिजिकल कैसा रहा, पहले कितना था, और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जैसे कि 29 तारीख को फिजिकल है तो हम जाएंगे, पहले ही आपको अपडेट मिलती रहेगी कि आज किसका कितना फिजिकल बाहर बन रहा था, कितना अंदर बन रहा है, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अंदर, किसी को भगाया तो नहीं है, और कितने लोगों ने रनिंग कंप्लीट की है। एटलीस्ट आप रनिंग कंप्लीट करोगे। बहुत सारे लोग और बच्चे ऐसे रहेंगे जिनसे रनिंग ही पूरी नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर जुनून रखना है, 800 मीटर कंप्लीट करना है, इट्स मीन करना है, क्योंकि आप बहुत बार टाइमिंग दे चुके हो यार, हैं। आप जैसा पावरफुल इंसान अगर धरती पर कोई है, नहीं है, कोई नहीं है। अपने अंदर की ताकत को जगाओ, ठीक है। और एक इवेंट इतना परफेक्ट करना है कि भाई आपके नंबर किसी इवेंट में खराब होते हैं तो उस इवेंट का जुड़ के आपका कोई टेंशन नहीं है। एक इवेंट परफेक्ट कर लो, ठीक है, और जाओ और भगवान का नाम दो, जय श्री राम बोल के अपनी रनिंग चालू करो, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकर लगे रहेंगे। आप जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपका ट्रैकर चालू हो जाएगा, और जैसे उस लाइन को दूसरी बार आप क्रॉस करोगे तो आपका टाइम अपने आप बंद हो जाएगा। तो टाइमिंग नहीं देखना, आपने को सिर्फ दौड़ना है। कोई आगे दौड़ रहा है उसका पीछे मत करो, जो कोई पीछे दौड़ रहा है उसके पीछे मत रहो। अपन जैसे रोज दौड़ते हैं, जैसे अपनी टाइमिंग बेस्ट रहती है उसी तरीके से अपने को दौड़ना है, ठीक है।
तो मजबूती स्थिति में आना है और करके दिखाना है। पड़ोसियों को जो कहते हैं ना कि तू क्या कर पाएगा, तो उनको बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। अपनी ताकत का, अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाना है और ऐसे दौड़ के दिखाना है कि आग लग जाए भाई, जूतों में से धुआं निकलना जाए, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाए ना। डरना नहीं है आप लोगों को, ऐसा जुनून लाना है अंदर, ऐसी आग लगनी चाहिए कि बिल्कुल आपकी रनिंग परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों का 29 तारीख को है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आपको क्या है कि वहाँ रेत अच्छी रहेगी तो जंप करने में बेनिफिट रहेगा। तो बिल्कुल गोला रहेगा तो उस पर क्या, जो अब जिस पे से गोला फेंकोगे वो बिल्कुल हार्ड सरफेस रहेगी, तो आपका जितना यहाँ गोला जाता है ना उससे अच्छा आपका वहाँ गोला जाएगा। ध्यान रखना। तो मैं बैठा हूँ, जैसा कि अगर आपका जितना यहाँ पर बन रहा है उससे 6 से 7 नंबर आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। और अपने मेहनत से और लास्ट ट्राई करके सोचा ना, तो आपका मैं मानता हूँ कि अगर आप यहाँ जितना बन रहा है ना उससे 15 नंबर प्लस कर सकते हैं। पर होना चाहिए दिल में जुनून, है ना। उनका बनेगा जिनका कम बन रहा है भाई, जिनका 85 बन रहा है तो उनका तो इतना नहीं बनेगा बढ़ेगा। तो मैं उनका बोल रहा हूँ जिनका पहले से कम बन रहा है, तो अगर वो सोचेंगे तो प्लस हो सकता है। क्योंकि जो शुरू से टाइमिंग दे रहा है उनका 2:20 से 2:15 पहुंचा है, लेकिन 2:40 से वो 2:15 पर आ गया है। तो टाइमिंग ऐसे लोगों का टूटता है जिनका ज़्यादा है, जिनका कम है उनका नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, आपका भी 2-4 सेकंड टूट सकता है। तो नो प्रॉब्लम, शांति से दें। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अगर इंदौर में किसी का फिजिकल है और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट करें, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज आई एम रेडी विथ यू। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।